हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। अगर बच्चों अभी आप तक अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने बोर्ड एग्जाम को एक नई धार, नई दिशा दे सकते हैं। तो मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यार से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी, ठीक है। तो हम लोग बच्चों आज बात करने आए हैं, ठीक है। ऐसे तो जनरली हम हर विषय की बात करने वाले हैं, तो उसी क्रम में बच्चों आज मैं हिंदी के बारे में बात करने आया हूं कि हिंदी में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, क्या है बेटा, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में आती हैं। जो हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, उनके हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं बेटा, जिसके बारे में आज हम लोग खूब भयानक चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने के बाद बेटा मैं गारंटी लेता हूं कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटने वाले नहीं हैं। आप लोगों के लिए मैं दिखा दूं, आप लोगों की बहुत भयंकर तैयारी में लेके आया हूं भाई, मतलब बहुत भयंकर तैयारी चल रही है आपकी। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद बेटा अपने हैंड रिटन मैंने बनाए हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन में देखना, ये सब अभी तो आपको 25 मिले हैं, ऐसे बेटा आपको क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 230 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 230 क्वेश्चन के बाद बेटा गारंटी है आपके 20 में से 20 क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। 101% आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर कहीं भी कुछ भी जाने वाला नहीं है। इवन चाहे वो जो विषय हो, हर विषय के एमसीक्यू की तैयारी मैं करवाऊंगा बेटा, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मैथ हो, हर विषय के एमसीक्यू की गारंटी है मेरी बेटा। 6 विषय के एमसीक्यू मतलब 120 नंबर, और 120 नंबर का मतलब होता है बेटा कि आपका लगभग 20%, है ना, 20% नंबर आपको एमसीक्यू से मिलने वाले हैं। तो इसकी तैयारी हम बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। होता क्या है बेटा, जनरली अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो वो नंबर सीधे सीधे आपके माइनस हो जाते हैं, ठीक है, माइनस हो जाते हैं वो नंबर, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। यही हिंदी विषय में हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बेटा आराम से 97, 98, 99 नंबर लेके आते हैं। और मेरा यूट्यूब पर प्रोपोगंडा फैलाना नहीं, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, ठीक है। जिसका रिजल्ट निकला बहुत अच्छी बात है, जिसके अच्छे नंबर आए उनका भी स्वागत, जिनके खराब नंबर आए उनका भी मेरी तरफ से दिल खोल के स्वागत है, ठीक है। तो मेरी संवेदनाएं सबके साथ रहती हैं बेटा। मेरा काम है अच्छे से बच्चों को मेहनत करवाना, रिजल्ट का काम है आपको दिखलाना, ठीक है। अब बेटा हम लोग आज देखना, हम लोग अपने सेशन में दिखाएंगे आपको 2025, 24, 23 के सारे सवाल कितने बार रिपीट हो रहे हैं वो सारे दिखाएंगे आपको। रिपीटेड क्वेश्चन दिखाएंगे, आप सोचेंगे अरे सर ऐसा तो कहीं मिलता ही नहीं है, तो आपको बहुत खतरनाक लेवल की तैयारी। तो हम लोग सेशन को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं बेटा, आप लोग भी जल्दी से चैनल पे जितने बच्चे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते बेटा अपने आगे इसी चैनल इसी वीडियो में, ठीक है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो बेटा, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, हमसे कह रहा है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम बताओ। पहली बात तो देखो इसी क्वेश्चन में दो चीज छिप गया, परीक्षा गुरु, अब इसकी विधा क्या है, उपन्यास। परीक्षा गुरु हिंदी में लिखा जाने वाला प्रथम उपन्यास है, क्या है बेटा, परीक्षा गुरु क्या है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है, हिंदी में लिखा जाने वाला प्रथम उपन्यास है, ठीक है। अब परीक्षा गुरु की हमको विधा पता चल गई, और इसके लेखक कौन है बेटा, इसके लेखक हैं परीक्षा गुरु के श्रीनिवास दास। कौन है, श्रीनिवास दास। कौन है, श्रीनिवास दास। जरा इनकी बात कर लें, सर यशपाल की रचनाएं बता दो। झूठा सच, नहीं 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 नहीं, नहीं झूठा आम है शायद, ठीक है। चलो प्रेमचंद की बात कर लेते हैं, प्रेमचंद की बात कर लो भैया। प्रेमचंद में कौन आता है, गबन, गोदान, ठीक है। ये सब इनकी बहुत फेवरेट रचनाएं हैं, ठीक है, ठीक है। अधूरा मंगल सूत्र इनकी शायद अधूरी रचना रह गई थी, ठीक है। तो कुछ ये मंगल सूत्र, ठीक है, मंगल सूत्र, ठीक है। देखो बेटा मैं स्पेशली हिंदी का टीचर नहीं हूं, लेकिन हाँ हिंदी आपको उतनी करा दूंगा जितने आपके एग्जाम में 100% नंबर घसीट के आएंगे, ठीक है। धर्मवीर भारती, ठीक है। तो ये धर्मवीर भारती की जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा,
ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इनके बारे में समझते हैं। अब देखो ये कब कब पूछा गया? 25 में पूछा गया, उसके पहले 22 में पूछा गया, उसके पहले 23 में पूछा गया। तो अब अगली बार आपकी एग्जाम में टपक सकता है, तो एकदम सावधान रहेंगे। अभी मैंने बताया गोदान उपन्यास, देखो गोदान पता चल गया, इसकी विधा क्या है बेटा? उपन्यास। और इसके लेखक कौन है? अभी अभी मैंने बताया प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। याद रखना, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? मुंशी प्रेमचंद। इन्हें कहा जाता है, इनकी उपाधि दी गई है, कहे कि सर, कहे की उपाधि दी गई है, कलम का सिपाही कहा गया है इन्हें, कलम का सिपाही कहा गया है। किसे? मुंशी प्रेमचंद को। किसे? मुंशी प्रेमचंद को। अब कलम का सिपाही बेटा रचना पूछ ले किसकी है? कलम का सिपाही रचना पूछ ले भैया किसकी है, तो हम लिखेंगे अमृत राय। क्या लिखेंगे? अमृत राय लिखेंगे, अमृत राय लिखेंगे। समझ में आई बात? बहुत कंफ्यूजन करता है बेटा। कलम का सिपाही कृति पूछे तो अमृत राय, और कलम का सिपाही उपाधि किसको दी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद को दिया गया है। ठीक है, अब मोहन राकेश की जैसी रचना है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। देखो हमारा क्वेश्चन कराते ही साथ हम एक्सप्लेनेशन भी करते चल रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है बेटा मैला आंचल, मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल। जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, और इनकी सबसे प्रसिद्ध कामायनी, कामायनी इनका क्या है? खंड काव्य है। क्या है बेटा? खंड काव्य। खंड काव्य के साथ साथ महाकाव्य भी है। क्या है बेटा? महाकाव्य भी है। ठीक है, कामायनी इनकी रचना है, जो क्या है? खंड काव्य और महाकाव्य है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। सबसे पहले इसकी विधा बताओ बेटा। तो विधा ही तो हमको बतानी है, तो इसकी विधा है बेटा आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा इसकी विधा है। क्या है? आत्मकथा इसकी विधा है। और नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार यानी लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये वही बच्चन है जो अब से ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। कौन है ये? अमिताभ बच्चन के पिताजी। नीड़ का निर्माण फिर इन्होंने हरिवंश, इसमें क्या है बेटा? ये इनकी आत्मकथा है। इस आत्मकथा में इन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया, अपने जीवन के संघर्षों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया है। किसमें? नीड़ का निर्माण फिर में। ठीक है, चलो ठीक। आवारा मसीहा, ये देखो क्या आ गया? आवारा मसीहा, इसकी विधा पता चल गई। क्या है? जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। क्या है बेटा? आवारा मसीहा जीवनी है। क्या है? जीवनी है। ठीक है, तो आवारा मसीहा क्या है बेटा? जीवनी है। इसके जल्दी से लेखक का नाम बताओ आप लोग, जल्दी से 1 सेकंड लगना चाहिए आपको, कमेंट करके बताइए जल्दी से। आवारा मसीहा के लेखक बताइए। तो आवारा मसीहा के बेटा लेखक हैं कौन? विष्णु प्रभाकर। कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अज्ञेय का पूरा नाम बताओ, बहुत पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अमृत राय कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। कौन? अमृत राय भैया। गुलाब राय गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब इनकी रचना है भैया, गेहूं और गुलाब। और कौन है सर? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, बहुत प्यारी पुस्तक है मेरी असफलताएं। ठीक है, ये सब इनकी क्या है बेटा? रचनाएं हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। आज तो हम लोग धुआं करने वाले हैं। पूरा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखना बेटा, गर्दा उड़ जाएगा। पूरे क्वेश्चन देख लो, देख रहे हो आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। देखो 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन, फिर 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन, फिर 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन, फिर 3 बार 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन। तो आपके लिए इतनी भयानक तैयारी है। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है, वो सारी चीजें आपको बताई जा रही है। देखो भैया 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन। गुनाहों का देवता, बताओ भैया गुनाहों का देवता। पहले तो क्या पता चला? उपन्यास। क्या पता चला? उपन्यास है। क्या है बेटा? उपन्यास है।
और इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताओ, कमेंट्स करके बताओ भाई, इसके लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, गुनाहों का देवता, जल्दी से बताइए कौन है भैया? तो इसके लेखक हैं सर, कौन है कौन है कौन है? देवकीनंदन खत्री नहीं है, यहाँ पे खत्री है, खाली नहीं, एक गलत लिखा है, खत्री होगा, खत्री। ठीक है, श्रीनिवास दास बिल्कुल नहीं है, रामराज बेनीपुरी नहीं है, धर्मवीर भारती हैं। कौन है बेटा? धर्मवीर भारती हैं इसके लेखक। किसके? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा भी इन्हीं का है ना। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक, अभी मैंने बताया था, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है भैया? हरिवंश राय बच्चन। ये क्या है? इनकी आत्मकथा है। क्या है सर? आत्मकथा है, आत्मकथा है। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। देखो रैपिड में चलेंगे बेटा, एकदम स्पीड से क्वेश्चन करते हो। देखो 3 बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, नीड़ का निर्माण फिर है ना। उसमें सदल मिश्र की क्या है बेटा? नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान इसकी रचना है। ठीक है, किसकी? सदल मिश्र की। ठीक है, चलो एक घूंट के लेखक का नाम बताओ। चलो भाई, एक घूंट के लेखक कौन है? एक घूंट के लेखक, देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। अरे पूछ लेगा भैया, खो जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, खो जाओगे आप। अरे सर कहाँ से पूछ लिया, कोई तो कराया ही नहीं है। देखो भैया, देखो देखो देखो, एक घूंट के लेखक है भैया, कौन? जयशंकर प्रसाद। इनकी और रचनाएं याद कर लो, आंसू, लहर, झरना, ध्रुव सामनी, अब बताओ कितने लिखा दे? कामायनी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ये तब की रचनाएं बेटा हैं जब हमने हाई स्कूल किया था। आज से कब से? 14 साल पहले हाई स्कूल किया था। ये तब की रचनाएं दिमाग में फिट है। ऐसा मैंने याद किया था कि तब का अभी भी लोड है दिमाग में। ठीक है, तो आप भी इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, आपको भी याद हो जाएगा। तो एक घूंट लेखक का नाम कौन है भैया? जयशंकरवा है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है भैया। चलो, कह रहे हैं शिक्षा और संस्कृति के लेखक, शिक्षा और संस्कृति के लेखक हमसे पूछ रहा है। देखो ये 4 बार आया क्वेश्चन, कितनी बार? 4 बार। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक है भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुंशी प्रेमचंद, गबन, गोदान, ये सब इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है ना। ठीक है, आगे चलो। आकाशदीप के लेखक, आकाशदीप के लेखक, फिर से एक बार, आकाशदीप के लेखक। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया। देख रहे हो आपके लिए कितनी भयंकर तरीके से चीजें खोज के लाई जा रही हैं। आकाशदीप के लेखक बेटा, तो आकाशदीप के लेखक है बेटा कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं यहां से फिर से रिवीजन कर लो, ये मिलेगी फिर। आंसू, लहर, झरना, ध्रुव सामनी, कामायनी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त इनके लेखक हैं। कौन? जयशंकर भैया। कौन है? जयशंकर। ठीक है, माधुरी, हंस और मर्यादा पत्रिका के लेखक बताओ। माधुरी, हंस और मर्यादा पत्रिका के लेखक। अब भैया देख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अरे सर देखिए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई आपको कराएगा? देखिए 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और लड़का कहेगा सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसता है। अरे सर कैसे नहीं बनेगा? आप पढ़ना तो शुरू करिए, मेहनत तो करिए, आपके लिए इतनी भयंकर चीज है। लेकिन आप लोग जो एक्चुअल में काम हो रहा है उसको शेयर ही नहीं करते। नाच मुजरा, नाच नौटंकी आप लोग शेयर कर देते हैं, है ना। जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जी जान लगा रहा है, दिन रात एक करके मैटर बना रहा है, आप उसके लिए नहीं। ठीक है, तो जल्दी से भैया इसको भी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भैया। माधुरी और हंस पर मर्यादा पत्रिका के लेखक कौन है? कहाँ है, कहाँ है हमारा, कहाँ है हमारा? एक ऑप्शन गलत हो गया क्या इसमें? तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा भैया। माधुरी और
हंस मर्यादा पत्रिका के लेखक। एक सेकंड बच्चा चेक कर ले जरा, ठीक है। हाँ भैया, ऑप्शन आपका हो गया है गलत। ऑप्शन क्या हो गया है? गलत हो गया है, ठीक है। देखो ऑप्शन, इसके भी ऑप्शन सेम है और इसके भी ऑप्शन सेम है, तो इसके लेखक हैं बेटा, यहाँ पे डाल लो मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इन्हें क्या कहा गया है? कलम का सिपाही कहा गया है। क्या कहा गया है? कलम का सिपाही कहा गया है। ये प्रसिद्ध क्या है बेटा? ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उपन्यासकार, उपन्यासकार, उपन्यासकार और कहानीकार। कहानीकार सबसे ज्यादा किसमें प्रसिद्ध है बेटा? उपन्यासकार और कहानीकार में। उपन्यासकार और कहानीकार, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ठीक है, माधुरी और हंस मर्यादा पत्रिका के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इसमें ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। चल अब चलो भैया, उजली आग निबंध के लेखक। उजली आग, उजली आग, उजली आग के लेखक। अब उजली आग की विधा भी पता चल गई आपको, क्या है? निबंध। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, उजली आग की विधा बताओ। अब बोलो, लड़का मर जाएगा क्वेश्चन करते करते कि सर इसको तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया था। अरे भैया देखो गौर से, उजली आग क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। अरे देखो कितनी बार पूछा गया, 3 बार। इसके लेखक है बेटा रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख महाकाव्य है एक उर्वशी। क्या है बेटा? उर्वशी। क्या है? उर्वशी, है ना? सुनो ना गाना। अब देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, कैसा हो बसंत, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। जयप्रकाश भारती। चल आगे बढ़ो, सब यही मत करो। अब देखो, मैला आंचल, याद करो शुरुआत में बताया हूं, मैला आंचल क्या है बेटा? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। कितनी बार आया सर? 1915 नहीं है, ये 2019 और 15 है। 2019 और 15, 1915 कहाँ से आ जाएगा है? मैला आंचल के उपन्यास के लेखक तो कौन है भैया? कहाँ है? फणीश्वरनाथ रेणु। मैंने पीछे भी बताया आपको, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। अब चलो, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जल्दी से बताइए, कमेंट करिए 1 सेकंड में, मैं जरा इसके ऑप्शन चेक करता हूं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक बताइए आप लोग जल्दी से, तुरंत। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक बताइए सर, ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक बताइए। तो इसके लेखक हैं भैया जैनेन्द्र कुमार। कौन? त्यागपत्र क्या है? पहले उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक कौन है भैया? जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं, ठीक। चल, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर कौन आ गया? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन। क्या है? हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। जयशंकर प्रसाद का बता चुके हैं भैया, जयशंकर प्रसाद का बता चुके हैं। आंसू लहर झरना कमायनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और आकाशदीप और कमेंट करते रहो। इंशाअल्लाह था रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, ठीक। रानी केतकी की कहानी। चलो, रानी केतकी की कहानी, ठीक है। चलो भैया, चलो चलो चलो। मेरी ये सफलताएं, अभी मैंने बताया था, मेरी ये सफलता क्या है भैया? पहले तो विधा है। अब देखो देखो, लाइन लगी है, लाइन लगी है भैया, लाइन लगी है। एग्जाम में धक्का धक आ रहा है, तो भैया क्या हो जाएगा? मेरी ये सफलताएं। आत्मकथा के लेखक कौन है भैया? बाबू गुलाब राय। नहीं, विष्णु प्रभाकर है क्या? 1 सेकंड, कंफ्यूजन हो गया। मेरी असफलताएं, ठीक है। मेरी असफलताएं, अभी मैंने बताया था, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, है ना? बाबू गुलाब राय, ठीक है। गेहूं और गुलाब, ठीक है। अब देखो, ये नाभागाग भैया अष्टछाप के कवि है। कौन है? अष्टछाप के कवि, ठीक है। चलो, पढ़ते रहना। ध्रुव स्वामी के लेखक अभी मैंने बताया जयशंकर भाई,
कौन है? जयशंकर भाई। देखो एग्जाम में क्वेश्चन लगातार 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 लगातार। ठीक है, चलो चंद्रगुप्त। देखो देखो जयशंकर भाई को, चंद्रगुप्त की विधा बताओ। इसकी रचना के लेखक के नाम कौन है? जयशंकर भाई। कौन है? जयशंकर, जयशंकर। और इसके विधा का नाम बताओ क्या है भैया? नाटक है। क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त है ना, वो एक सीरियल आता था टीवी में पहले, चंद्रगुप्त, चंद्रकांता वाला, वही चीज। कोणार्क के रचनाकार भैया, कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। और देख लो भैया एग्जाम में क्वेश्चन टपका हुआ है। ठीक है, रक्षाबंधन के नाटक, रक्षाबंधन पहली बात तो क्या है भैया? नाटक है। क्या है? नाटक है। और इसके लेखक बताओ कौन है? जल्दी से, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करिए, इसके लेखक का नाम जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए भैया, जल्दी से कमेंट करके हमको रोक के वीडियो पॉज करके बताइए इसके लेखक का नाम। ठीक है, इसके लेखक का नाम बता दीजिए। सर कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसको कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट्स करके बताएंगे, और जो बच्चे सही सही इसका कमेंट्स करेंगे मैं उनका अगले दिन वीडियो में उनका पहले नाम दूंगा। ठीक है, चलो भैया सिंदूर की होली। अरे भैया सिंदूर की होली क्या है? नाटक है। क्या है सर? नाटक है। क्या है? नाटक है। और इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली के लेखक कौन है? सिंदूर की होली के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है भैया? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। एकदम स्पीड से हम लोग करते चलते हैं। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है? लो पूछ लिया कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अरे भैया अजात शत्रु पढ़े थे, हमने बताया था। ध्रुव सामनी हमने बताया था। स्कंदगुप्त हमने बताया था। अंधेर नगरी इनकी नहीं है। अंधेर नगरी 99% भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्या है? किसकी है? शायद भारतेंदु। अरे भैया ये आ गया, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस कहाँ है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। देखो ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बेटा, सब एग्जाम में। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये लो फिर दोबारा क्वेश्चन हुआ। अब देखो ध्रुव सामनी मैंने बताया, चंद्रगुप्त मैंने बताया, स्कंदगुप्त मैंने बताया, तो बचा कौन? लहरों के राजहंस। इसके लेखक मोहन राकेशवा, मोहन राकेश, हलवाई वाला। अरे भैया वो नहीं है, बहुत बड़े लेखक हैं ये, मोहन राकेश। ठीक है, आप देखो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। लो ये क्वेश्चन अपने आप में टफेस्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे लोगों की तूती बोल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराता भाई, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराता, लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं, आपको एग्जाम से बचाने लाए हैं, आपके 100 में 100 दिलाने लाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी टपक सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके कब सही होंगे? जब आपका दिमाग सही होगा, है ना। आप थोड़ा रील्स कम देखेंगे तो दिमाग सही रहेगा। देखो प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। ना 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 ना, प्रेमचंद कौन है? कहानीकार हैं। कौन है? कहानीकार हैं। और क्या है भैया? उपन्यासकार, हमने बताया था उपन्यासकार है। कौन है? उपन्यासकार है। तो पहला ऑप्शन गलत। ले डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। अरे भैया कवि वो भी नहीं है ये। ठीक है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। बस यही तो है, यही तो है। त्रिवेणी, त्रिवेणी भी नहीं है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का जीवन ये है, ये नहीं है। ये किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। कौन? त्रिवेणी। चलो अंतिम क्वेश्चन भैया, अंतिम क्वेश्चन। अजात शत्रु की विधा बता दो। अजात शत्रु की विधा बता दो भाई। अजात शत्रु की विधा है कौन? नाटक। क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। तो आई होप बेटा आप लोग के लिए एग्जाम के लिए मैंने भयंकर क्वेश्चन लेके आए। इसी तरह के मैं 25-25 क्वेश्चन की स्लाइड लाता रहूंगा। आपके एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चन को ऐसे चीर फाड़ मचाता रहूंगा। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फिर एक दिन आऊंगा, आपको समास, संधि और वो
क्या बोलते हैं रस, इन सब की इतनी बढ़िया ट्रिक लेके आऊंगा, आपको जीवन में देख के ही वर्ड बता देंगे, शब्द बता देंगे कि भैया इसमें ये संधि है, भैया इसमें ये समास है, भैया इसमें ये रस है, भैया इसमें ये है, सब कुछ आप बताएंगे। हिंदी में तो आपको ज्ञाता बना दूंगा, ठीक है, और आपको 100 में 99 का आपको वादा है, आप 100 में 100 घसीट पाएंगे, लेकिन ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ कितना दौड़ पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको बार बार रिवीजन करना। इसके पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में जो चैनल उसका लिंक है टेलीग्राम का, उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको बार बार देख कर रिवीजन करना, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।